जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। राजौरी के कालाकोट में आतंकियों की तलाश अभियान जारी। जंगल में सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। घने जंगलों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। पंजाब के तरन तारण में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ जवानों ने खेत से 2.7 किलो नशीले पदार्थों के साथ एक ड्रोन किया बरामद। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। जगदलपुर को देंगे 2600 करोड़ की बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम आज बस्तर जिले के नगरनार में एनडीएमसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है इस्पात संयंत्र। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना का भी पीएम मोदी आज करेंगे दौरा। निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी मामलों में सुनवाई होगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग। अतीक के नाबालिग बेटों की कस्टडी की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट अतीक की बहन की याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 19,000 करोड़ की सौगात। पीएम ने योजनाओं का उद्घाटन किया। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस को जात पात में वोट दिखता है। कांग्रेस आज भी लोगों को जात पात में बांट रही है। कांग्रेस के लोगों को देश का गौरवगान पसंद नहीं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। पीएम ने कांग्रेस को बताया गरीब विरोधी। कहा, कांग्रेस ने गरीब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस राज में बनाए गए घर रहने लायक नहीं। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। सूबे के विकास पर बोले पीएम मोदी। कहा, डबल इंजन सरकार मतलब मध्य प्रदेश का डबल विकास। बिना रोड मैप और नई सोच वाले लोग नहीं कर सकते विकास। आज दुनिया में बज रहा भारत का डंका। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते। इनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है। जनसभा से पहले पीएम मोदी ने एमपी के ग्वालियर में किया भव्य रोड शो। समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सनातन पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, सनातन ही दुनिया का एकमात्र धर्म, बाकी मत और पंथ सबको सुरक्षित रखने की गारंटी देता है सनातन धर्म। सनातन पर संकट तो विश्व मानवता पर संकट। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संबोधित और कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जबकि तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक। बंगाल सरकार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा, बंगाल सरकार में कई घोटाले। केंद्र का पैसा इधर उधर कर गरीबों के आवास योजना को किया घोटाले में शामिल। टीचर घोटाले में नहीं छोड़ा, कोल घोटाले में नहीं छोड़ा, मनरेगा में तो छोड़ देते। अगर आप ईमानदार हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों? जांच का सामना करो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में कांग्रेस के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी ने दिलाई सदस्यता। एमपी के डिंडोरी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान 2 महिला कार्यकर्ताएं आपस में भिड़ी। मंच पर मौजूदगी के दौरान विवाद। डिंडोरी विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत और कहा, संस्कृति को सभागार के बाहर निकालकर जनता के बीच ले जाने की जरूरत है।
राजस्थान के दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुड़िला का अनोखा अंदाज। सभा के दौरान कार्यकर्ताओं की जूता पॉलिश करते नजर आए। चरण बंदन भी किया। बोले कार्यकर्ताओं को मानते हैं अपना भगवान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस पर बरसी शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। कहा, देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। नेहरू और उनके सहयोगी जिन्ना बंटवारे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू हुई। 31 अक्टूबर तक चलेगी ऑनलाइन नीलामी। तोहफों की नीलामी से मिली राशि नमामि गंगा परियोजना को दी जाएगी। पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा, तोहफों से मिला पैसा मां गंगा को होगा समर्पित। पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा। इसी सोच के साथ नीलामी का आयोजन। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक और कहा कि जो सबके हित में होगा वही करेंगे। 9 पार्टी के लोगों से बात कर लिया और कभी मीटिंग करें और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। जातीय सर्वे के आंकड़ों को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक। कहा, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल मिला। अब आंकड़ों पर बनेगी सरकारी नीतियां। लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। जातीय जनगणना पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी और कहा कि जब बीजेपी बिहार सरकार में शामिल थी तब जातिगत जनगणना का दिया गया था आदेश। बीजेपी रिपोर्ट में आए आंकड़ों का कर रही है अध्ययन। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। बिहार जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। बोले, जातीय जनगणना पर बीजेपी के वित्त मंत्री ने दिए 500 करोड़ रुपए। जातीय सर्वे रिपोर्ट को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया सही और कहा कि ये सामाजिक न्याय का गणितीय आधार है। जातिगत जनगणना सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। जातिगत सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अल्पसंख्यकों की गिनती की मांग। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, पिछड़े वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की भी हो गिनती। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल और कहा कि इन आंकड़ों की अभी क्या जरूरत। अल्पसंख्यकों की गणना न कराने पर भड़के और कहा, मुस्लिम किसी का मोहताज नहीं। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के बाहर फिर इकट्ठा हुए खालिस्तान समर्थक। पोस्टर बैनर के साथ किया प्रदर्शन। उच्चायुक्त के बाहर भारी संख्या में लंदन पुलिस फोर्स मौजूद। दिल्ली में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। स्पेशल सेल ने 3 लाख के इनामी शाहनवाज समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने तीनों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। आतंकी मोहम्मद शहनवाज के ठिकानों से बम बनाने का सामान पिस्टल बरामद। गुजरात समेत कई राज्यों में कर चुका था रेकी। विस्फोटक बनाने में माहिर है शहनवाज। आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। मुंबई, गांधीनगर, अहमदाबाद में कई बड़े नेताओं के रूट की रेकी की थी। आईईडी से धमाका कर मर्डर की साजिश भी की थी। अक्षरधाम बम धमाके के मास्टरमाइंड फरतुल्लाह गौरी से तीनों आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी। गिरफ्तार 3 आतंकियों में एक का नाम रिजवान मौलाना। रिजवान पर शहनवाज को बाइक दिलवाने का आरोप है। लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ का निवासी है। आतंकी नॉर्थ इंडिया में भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा मौतों की रच रहे थे साजिश। समय से गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। एक आतंकी के फरार होने की खबर। दिल्ली पुलिस ने कहा कि संदिग्ध आतंकी अभी भी फरार आतंकी पर काम कर रही है स्पेशल सेल की टीम। पंजाब में पाकिस्तान के नार्को टेरर की साजिश फिर नाकाम। फिरोजपुर में बेसफ ने एक खेत से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन की बरामद। तलाशी अभियान के बाद मिली कामयाबी। अयोध्या पहुंचे श्रीराम स्तंभ। राम वन गमन मार्ग पर स्थापित किए जाएंगे श्रीराम स्तंभ। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक स्थापित किए जाएंगे स्तंभ। पिंडदान के लिए गया पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिनों तक गया में रुकेंगे। प्रशासन ने दिव्य दरबार लगाने की अनुमति नहीं दी है।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु रामदेव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाई हाजिरी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की कराई गई आपात लैंडिंग। कन्याकुमारी में अरुणथा थियार समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, घर के पट्टे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। मुजफ्फरनगर में रिहायशी इलाकों में डेयरियों पर शिकंजा, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कहा, अवैध रूप से खोली गई है सभी डेयरी, मालिकों पर होगी कार्रवाई। एटा में गौकशी के खिलाफ पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। गौकशी के लिए कुख्यात गांवों में एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। ड्रोन कैमरा से अपराधियों पर रखी जा रही है नजर। तेलंगाना के निजामाबाद में शॉपिंग मार्ट में बड़ा हादसा, बिजली का करंट लगने से 4 साल की मासूम की हुई मौत। आवारा सांडों का बदायूं में आतंक, सांड के हमले में गई एक शख्स की जान, परिवार में मचा कोहराम। गुजरात के वलसाड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 12 दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में धुधुकर जली बस, मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के बदायूं में गड्ढे में डूबकर 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झाग भगोतापुर गांव का मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत की ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर और सरिया। लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। लोको पायलट ने ट्रैक पर देखी चढ़े और पत्थर, जिसके बाद आनन फानन में ब्रेक लगाकर 5 से 7 मीटर की दूरी पर ट्रेन रुकी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचला है। 5 लोगों की मौके पर मौत हुई, 5 की हालत गंभीर, इलाज जारी। सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर कार सवार ने गाड़ी चलाई। यूपी के महोबा में सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। ट्रक और कंटेनर की टक्कर के चलते मौत। महोबा के कबरई इलाके का मामला। यूपी के बागपत में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लगी है। इलाके में हड़कंप मचा, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बड़ौत इलाके का ये मामला। एमपी के दमोह में डाई ट्रेनिंग केंद्र का अचानक से टूटकर गिरा प्लास्टर, कमरे में किसी के मौजूद न होने से ये हादसा टला। कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। 2 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। केरल के कोच्चि में नदी में कार गिरने से हादसा, 2 डॉक्टरों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पिकअप वाहन और बाइक में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। बहराइच में एक टाइगर की मौत, कुछ दिनों पहले वन विभाग की टीम ने किया था रेस्क्यू। यूपी के शाहजहांपुर में की सफाई के दौरान युवक को सांप ने काटा है। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। यूपी के टावा में दबंगों के हौसले बुलंद, पिता ने दबंगों के पैर में गिरकर माफी मांगी। सदमे में आकर बेटे ने फांसी लगाई। यूपी के पीलीभीत में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। बीच चौराहे पर असलहे के साथ गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के जालौन में दुकान में घुसकर अंजाम दिया, दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। कानपुर में युवक को अगवा कर लूटने का आरोप है। बदमाशों ने फोन पर फिरौती मांगी है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ चकेरी थाने में तहरीर दी। यूपी के बदायूं में प्राइवेट बस कंडक्टर से गुंडा टैक्स वसूली और मारपीट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में महिला के साथ दुष्कर्म में घायल हालत में मंदिर में मिली है युवती। पीड़ित महिला में ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बलिया में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार के मौके से चोरी की बाइक बरामद, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस ने शराब का जखीरा बरामद किया है। अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाई जा रही थी शराब। बदायूं में विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिला। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वहीं शांति भंग के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 167 फर्जी मार्कशीट, 2 कंप्यूटर, 3 लाख कैश बरामद। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वर्तमान की बरामदगी के आधार पर इन तीनों लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रिवॉल्वर के साथ फरार आरोपी को बुलंदशहर पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही मालिक की रिवॉल्वर चोरी कर बिहार में छिपा था। यूपी के संभल में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव, दुपट्टे से बंधे हुए शव एक साथ मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। प्रथम दृष्टया दोनों द्वारा आत्महत्या कारित करना प्रतीत हो रहा है। साथ ही प्रकरण प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। प्रकरण में जांच की जा रही है जिससे कि सही के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तथ्यों की जानकारी करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रात को घरों में नकाब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। गांव में आरोपियों के छुपे होने की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। अंबेडकर नगर की इब्राहिमपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक LCD टीवी और कैश बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में एक दिन में 24 लोगों की मौत। मरने वालों में 12 नवजात बच्चे शामिल। अस्पताल ने दवाओं और कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार बताया। यूपी के देवरिया में जमीन को लेकर 2 गुटों में खूनी खेल। 6 लोगों की हत्या हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीएम योगी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। देवरिया में पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिले यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। बिहार के वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। गांव वालों ने अधिकारियों पर किया पथराव। दियारा में शराब भट्टी तोड़ने गई थी टीम। हमले का वीडियो वायरल हुआ। उत्पाद विभाग के द्वारा रुस्तमपुर थाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसमें छापेमारी की जा रही है और जल्दी जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के झांसी में हाईवे किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। थाने के सामने शव रखकर किया हंगामा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के जौनपुर में महिला से चेन स्नैचिंग। मोबाइल फोन भी ले गए स्नैचर। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के रायबरेली में सड़क पर अचानक गिरी छात्र। जहर खाने से हालत बिगड़ने की आशंका। अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल से लौटने के दौरान बिगड़ी तबीयत। ऊंचाहार थाना इलाके का मामला। यूपी के महोबा में कुएं में कूदकर किसानों ने खुदकुशी की है। बैंक कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशानी का दावा। फसल बर्बाद होने के बाद था परेशान। राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यूपी के बलिया में शराब तस्करी पर एक्शन। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 40 पेटी देसी शराब जब्त की। मौके से एक महिला गिरफ्तार, जेल भेजा गया। यूपी के गाजीपुर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। 29 सितंबर को शख्स की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। बदायूं में मजदूर की मौत। कुआं से ईंट निकालने के दौरान मिट्टी के नीचे दबा मजदूर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में महिला का हाथ पैर बांधकर सामूहिक दुष्कर्म हुआ। गंभीर हालत में पीड़िता को खेत में फेंककर फरार हुए आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों से हथियार चलवाने का वीडियो वायरल हुआ। एक युवक 3 बच्चों से चलवा रहा है गोली। यूपी के झांसी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बेल्ट और चप्पलों से एक दूसरे को खुलेआम पीट रहा युवक। यूपी के सीतापुर में युवक को बदमाशों ने मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में दबंगों ने की घर में घुसकर मारपीट। पैसों के लेनदेन में 5 लोग घायल हुए। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। स्कूली छात्राओं को हर दिन करता था परेशान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ग्वालियर से सुमावली तक चलेगी मेमू ट्रेन। एशियन गेम्स के 90वें दिन भारत ने जीते 7 मेडल। 5 मेडल एथलीट्स ने दिलाए। रोलर स्केटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टेबल टेनिस में भी ब्रॉन्ज मेडल आया। एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर घर लौटे अरविंद सोलंकी का बुलंदशहर में स्वागत हुआ। रोइंग स्पर्धा में अरविंद ने जीता है सिल्वर मेडल। डीएम-सीपी सिंह ने शॉल भेंट करके सम्मानित किया। एशियन गेम्स में भारत का झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली में किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को सौंपी इनाम की राशि। यूपी के बहराइच में महिला ड्राइवर्स वाले पिंक ई रिक्शा की शुरुआत। जीपीएस और पैनिक बटन से लैस है। पिंक ई रिक्शा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन की ये बड़ी पहल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी जमीन। 245 भूमिहीन लाभार्थियों को मिला लाभ। नागपुर में आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए और कहा कि बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है भारत।
एक नागरिक मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मामले में ट्रंप टावर समेत दूसरी बेशकीमती संपत्तियां हो सकती हैं जब्त। कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी के दौरान इकट्ठा हुए लोग न्यूयॉर्क के वकीलों ने ट्रंप पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। तुर्की में बमबारी के बाद लोगों में डर का माहौल। रविवार को तुर्की में संसद भवन के पास हुआ था विस्फोट। अजरबैजान के कब्जे के बाद खाली हुआ नागोर्नो काराबाख कब्जे वाली जगह से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आर्मेनिया में शरण ली। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों का वीडियो किया जारी। वीडियो में नागोर्नो काराबाख को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान का बड़ा हमला। कब्जे वाली जगह से अब तक करीब 80% लोग कर चुके हैं पलायन। रूस ने नागोर्नो काराबाख में अपने नागरिकों को पहुंचाई मदद। रूसी शांति सैनिकों ने कब्जे वाली जगह से लोगों को निकाला। मिस्र के इस्माइलिया में भीषण आग लगी है। पुलिस हेडक्वार्टर में आग लगने से तबाही मची। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन। नाटो और अमेरिका की सैन्य मदद की प्रदर्शनकारियों ने निंदा की। इराक की राजधानी बगदाद में रैली के दौरान भड़की हिंसा। 2019 के सरकारी विरोधी प्रदर्शन की याद में लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंक को किया नष्ट। M30A1 हमले से रूसी GS5 टैंक हुआ तबाह। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में विस्फोट की खबर। धमाके के बाद लगी आग। बिजली गिरने से धमाके की आशंका। जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेलवे के संचालन का ऐलान। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की घोषणा। एलन मस्क ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर साधा निशाना और कहा कि कनाडा में सरकार कुचल रही अभिव्यक्ति की आजादी। खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करते हुए ट्रूडो ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लिया था। इसमें पुलिस मुख्यालय में लगे भीषण आग। हादसे में करीब 38 लोग झुलसे धुएं का छाया गुबार। स्पेन के नेताओं ने नाइट क्लब हादसे में मरने वालों को याद किया। मृतकों की याद में रखा मौन। आगजनी में 13 लोगों की मौत हुई थी। फिलाडेल्फिया में बंदूकधारी शख्स ने कार के शीशे तोड़े। कार में सवार थे 2 बच्चे। तस्वीरें सामने आई। ग्वाटेमाला में चुनाव के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। ग्वाटेमाला की कई सड़कों को जाम कर जताई नाराजगी। मैक्सिको में चर्च के ढहने से अब तक 33 लोगों की मौत की पुष्टि। मलबे से लोगों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में विमान हादसा। दुर्घटना में नॉर्थ डकोटा राज्य के सीनेटर डॉग लार्सन की पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। अमेरिका के मिशिगन में एक घर में अचानक हुआ विस्फोट। विस्फोट में एक व्यक्ति घायल। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं। ब्राजील के अमेज़न में सूखे के कारण 100 डॉल्फिन की मौत हुई। पानी का तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। दूसरे तालाबों में डॉल्फिन को शिफ्ट किया जा रहा है। शिकागो के 104 साल की महिला ने विमान से लगाई छलांग। 13,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दर्ज की रिकॉर्ड।